पद्मावतीपुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो किने लाख कली लालेया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र लीना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेराज सुना प्रेम कुंवर श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री इंद्रावती प्रगट भई प्यो पास एक भई करे प्रकाश अखंड धाम धनी पूजा से जागे जागनी खेले रास जागे जागनी खेले रास आँखा खोल दो आप अपनी निरख धनी श्री धाम रामधनी के राजा सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री। किसको कहा जा रहा है? ये जीव को नहीं कहा जा रहा। जीव है भूंगा और आत्मा है परम धाम की। जीव ने क्या करा हुआ है? आत्म को अपने कचड़े में मिला दिया। जीवे आत्म अंधी करी बिन अंतस्करण अंधेर गिरदवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को। गुण अंग इंद्रियां जब तक हम निर्मल नहीं करेंगे आत्म की नजर नहीं खुलेगी। आज देखिए जो हमारे असली तन है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेके दिल से असली तन कहाँ है? राजी के सामने बैठे हैं, लेकिन आज हम उनको देख नहीं पा रहे और अंग से अंग जोड़ के बैठे हैं। बैठी आंखा खोल के अंग सो अंग जोड़ आशा उपजे अरज को सो भी नहीं मान जोड़। क्योंकि ध्यान का है। अब जैसे मान लो मैं रोटी खा रहा हूँ और किसी समय खाना खाते खाते मुंह में से फोन आ गया, भाई आपका सारा भाई को इस टाइम हॉस्पिटल में और आखिरी सांस ले रहा, तो बताओ क्या भोजन खाया जाएगा? मैं गाड़ी पर पहुंचा नहीं बॉम्बे, मेरे से पहले मेरा क्या चला गया? ध्यान चला गया। अब बीवी आगे पूछेगी भी और रोटी चाहिए, लेकिन मेरे को होश नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ और उसकी कंडीशन सीरियस है। इसी तरह से राजी ने हमें ख्याल दिखाया। ख्वाब में ख्याल ही बस ख्वाब में हम बैठे वही हैं राजी के चरणों में, लेकिन राजी को देख नहीं पा रहे। बैठे माशूक जाए पर दिल ना लगे, हमारा दिल वहां पर नहीं लगा। तो इसी तरह से हम समझे परम धाम के 25 पद रास किताब पढ़िए 3 बार आया है। 25 पद से अपना तामे झीलो राजना। हमें पता ही नहीं है सुंदर साल को कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष है। हमारी खेत की शुरुआत कुंजवन की रेती से हुई है। कुंजवन की रेती कौन सी दिशा में बताइए? कुंजवन की रेती हम सबको सरकार से तारतम्य लिए कितना टाइम हो गया? 25 साल तो उनको धाम गमन को हो गए, उससे पहले 40 साल 50 साल
स्वर्ग वैकुंठ जाना नहीं चाहते, वैकुंठ जो जाना चाहता है हाथ खड़ा करो, कौन जाएगा वैकुंठ? जाओगे? नहीं जाना। अक्षरधाम चलो, वहाँ राधा कृष्ण है, कृष्ण जी के साथ राम के खेलते रहना, वहाँ भी हमें नहीं जाना है। हमें जाना परम धाम है, लेकिन ना वाणी पढ़नी अच्छी लग रही है और ना चितवनी करनी अच्छी लग रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि अजाजील अबलीस हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। हमारे से गलत काम कौन करा रहा है? बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। कुकर्म कसाब युद्ध कई करा गया, पलीत अबलीस अमन कैसा। वेदे नारद क्या मन विष्णु, नारद और विष्णु भगवान दोनों जने, आंखों में विष्णु भगवान और मन में नारद। संशय संशय, किसी से बहन से बात करो, देखा कितना इसका कैरेक्टर गलत है। तो ये जितने ये विष्णु भगवान और नारद है, हमें जब मंदिर आने नहीं देते। 4,32,000 की फौज लेके हमारे अंदर बैठे। वाणी पढ़िए, मार्कस सागर में लिखा है, और माया इतनी फौज लेके 3 बार अटैक करती है, सुबह, दोपहर और शाम। और लिखा हुआ वाणी में पढ़िए, बड़ा ये मार्कस सागर प्रकरण 11 चौपाई 4, 3 बार अटैक करती है माया। और सुम्बा चुम्बा तुम्बा, ये उनके नाम लिखे हैं फौजों के, जो इतना हमारे को गुमराह करते हैं। क्यों गुमराह करते हैं? क्योंकि सुंदर सांची वाणी परम धाम से आई है, और राजी ने माया को हुक्म दे रखा है। परम धाम में ये लोगों ने बहुत डींगे मारी थी। जब मैंने इनको मना किया खेल में मत जाओ, तब इन्होंने डींगे मारी थी। बालाजी क्यों घबराते हो, 100 बेर देखो आजमाए के, तो बिना बोले हम। तो हम यहाँ पर आ गए और आज राज्य में जगा रहे, माया को हुक्म दिया इनकी परीक्षा लेनी है, इसलिए इनके ऊपर 1000 मुसीबतें डाल। वाणी पढ़ो, देवचंद जी की पाती में ये बातें लिखी हैं। अजाजील को बुला के राजी ने कहा इनके ऊपर इतनी मुसीबतें डाल और इनकी परीक्षा ले। ये राजी को लेते हैं या तेरे को लेते हैं? आज हमें करोड़ों रुपया कोई दे, हमारा ईमान बिक जाएगा, हम कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलनी शुरू कर देंगे। वाणी पढ़िए, सनद का प्रकरण 20 चौपाइयों का है, मैं नहीं कह रहा, वाणी पढ़ो ना। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? वक़्त आखिरत पे, बड़े ध्यान से समझ के जाइए, वक़्त आखिरत पे मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। एक फिरका होगा नाजी, जो ईमान लेके खड़ा रहेगा, और मैं नाजी फिरके के साथ रहूंगा। वाणी पढ़ो ना, मंथन करो। जिन 3 रिया खुदाई का सोई नाजी फिरका जान। 72 नारी फिरके क्या करेंगे? वाणी बदलाई हुई है, एक चौपाई पर भी वो चर्चा नहीं करेंगे। अपने इल्म चातुरी से वो अर्थ बताएंगे, क्योंकि ये 4 फौजें माया ने अकोट में तैयार करी। कौन कौन सी 4 फौजें हैं पता है? एक बेईमान औरत, दूसरा बाजे बजावन हार, मोबाइल सत्यानाश जो आज कर रहे हैं, तीसरा पढ़ने वाले इल्म के, और चौथे जादूगर ऋषभ। ये चारों के चारों हमारे पीछे माया ने छोड़ दिए, क्योंकि माया को बनाने का हुक्म किसने दिया? उपनी 6 मूल धनी थकी, राजी के हुक्म से माया करी है, और उसको कहा तेरे को इनाम तभी मिलेगा जब तू मेरे मोमनों को वाणी चर्चा से रोके। परीक्षा है हमारी कि भी हम राजी की तरफ हैं। और इसकी और सुन लो, 2 फौजें तैयार करी है राजी महाराज ने। कौन कौन सी बताओ? जबराइल और असराफील, एक फौज ये है, और एक है अजाजील अबलीस की। किसको समझ नहीं आई? अजाजील कौन? विष्णु भगवान। नारद कौन? उनका मन विष्णु भगवान का। वेदे नारद क्या? मन विष्णु को। हमें गलत रास्ते पे, गलत काम में, काम वासना में कौन धकेलेगा? अजाजील
जगदीश। बिना मतलब के दुनिया आज आरोप लगा देती है। क्यों लगा देती है? राज्य का हुक्म। माया छे अति बलवंती। तो भी वाणी में क्या लिखा है? ये माया जो है ना इतनी जबर है, जागने पर भी ये हमें छोड़ती नहीं है। तो भी हमें खज्जल खुआर करती है। वालों बिना के 6 प्रकरण है। और परिवार वालों के लिए क्या लिखा है? ये सारा संसार विष भरा। पत्नी विष की, बच्चे विष के, पति विष का, शरीर विष का, तकिया विष का। और प्रकाश हिंदुस्तानी में स्पेशल प्रकार एक सच्ची आत्म है। और आत्म निर्मल कब होगी? क्योंकि आत्म जागृति का प्रकरण वाणी में है, श्रृंगार में 4था प्रकरण कि हमारी आत्म जागृत कैसे होगी। हमें बल करना पड़ेगा तब आत्म जागृत होगी। उठते बैठते चलते सुबह सुबह जागृत, खाते पीते खेलते ए सुख लीजिए सभी जीत। एक बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस पर जब यो हुआ तब सुख देवे क्षमा। तब राजी माला सुख देंगे अगर हम हिम्मत करें। सतगुरु देव जी कितने बजे उठते थे रात को? तक पढ़ते हो ना? कितने बजे उठते थे? 2 बजे। 11 साल का बच्चा। और कितनी देर मंदिर की परिक्रमा करते थे वो? 3 घंटे। हमने तो कभी किसी ने 3 घंटे घूमट मंगला की परिक्रमा नहीं की होगी। और उसके बाद दंडवत प्रणाम करते थे। वाणी की चौपाई है ना, दही प्रदक्षिणा होती है नहीं, पर दंडवत प्रणाम कितनी बार दंडवत प्रणाम करी? हमारे से तो करी नहीं जाएगी। बुढ़े हो गए। सरकार ने यह दंडवत परिक्रमा कराई थी या नहीं कराई थी? 6 महीने जब यज्ञ हुआ था, हम सब गवाह हैं, सरकार ने रोज के दंडवत परिक्रमा करी थी। अच्छा, हर रोज सरकार ने क्या कहा था? अपने घर में जाओ, कहीं जाओ, राज्य से अर्जी करोगे तो महापर्ले आ जाएगी। आज क्यों नहीं आ रही? हमने कभी ये कहा हमको इस खेल से सिताब करो श्री राम? किसने कहा? बोलो। रोज क्या मर्जी कर रहे हैं 4:30 बजे अपने घरों में। ये खेल क्यों नहीं खत्म हो रहा? हम नहीं चाह रहे। हम इसमें इतना फंस गए हैं। हारे वाला बंद पड़या, बल हरिया तारे फंदड़े, बंद बिना जाए बांधियों हार। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं ये लाठीदार कथा। ये जो परिवार वाले हैं ना, राजी कह रहे हैं रस्सी से नहीं बंधे हुए, जंजीरों से नहीं बांध रखा, लेकिन हमसे छूट नहीं रहे। सिर फोड़ लो, रो हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छुटके नहीं ये लाठीदार कथा। जब 6 फुट का चक्का आएगा तभी छूटेंगे। और इस सांस का भरोसा नहीं है कब ये मकान बदलना पड़ जाए। जिंदगी तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत आ जाएगी, नहीं भरोसा किनका। बरस मास और दिन एक और दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। राज्य को याद नहीं करते हो और माया की बातें जितनी मर्जी करा लो। कभी भी राज्य का ध्यान करते हुए, यही तो आजादी लवलिस की फौज है जो हमेशा में गलत रास्तों में भटकाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है आत्म जागृति। कभी हमारे राज्य से बात क्यों नहीं हो रही? हम राज्य को टाइम नहीं दे रहे और परम धाम की लीलाएं हम याद ही नहीं करते कि कितना प्यार राज्य हमारे से करते थे। कौन सी लीलाएं परम धाम की सखियों का सने आज हमारे दिल में ईर्ष्या द्वेष नफरत एक दूसरे के लिए भरी हुई है। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। यही तो राज्य ने परम धाम में कहा था, तुम एक दूसरे को प्रणाम नहीं करोगे। हमने नहीं माना,
हमने कहा हमारा इश्क बड़ा है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए हम गले में मैया डाल के बैठ गए। राजी हंसने लगे। मोहम्मद जी कहे हंसियाक देख मोमोल, अरे भाई वो इन तनों ने वहां नहीं जाना, वहां पर तुम्हें एक अलग सूद में तन मिलेगा, एक असली तन तुम्हारा यहाँ है जो राजी के सामने है। वो नकली तन होगा जिसके अंदर कचरा कबाड़ भरा होगा, उसको निर्मल करोगे तब होगा। तभी रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह कानों और बातें सुने, एक पटका रश्मि, तब रूह हमारी जागेगी। जितना इशक सुंदर साजी लाडले सुंदरनाथ जी, जितना इशक असली तन में है उतना इशक हमारी आत्मा में होना चाहिए। जब इतना इशक आत्मा में होगा तब हमारी नजर राजी से मिलेगी। हमारी आखिरी मंजिल क्या है? राजी के नजरों से नजर मिलाना। रूह की आखिरी मंजिल, आखिरी परीक्षा, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न, ताकि आत्म के अंदर इश्क आएगा तो राजी से हमारा सुंदर साजी मिलन होगा। तभी ये कहा है आंखों खोल तू आप अपनी निरख धनीश, निरखना है, देखना नहीं है। राजी इतने प्यारे हैं बस उनको निरखते हैं। हम रोज क्या बोलते हैं सुखमनी धाम में, निरख निरख हर खे ब्रह्म श्रेष्ठ युगल बिहारी सो जोड़े दे। आरती जब हम करते हैं किसने राजी के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाए तो हाथ खड़ा करो। चंदन पुष्प करते हैं, क्या बोलते हैं? श्री चंदन पुष्प विराजे सुगंध सर्वे मालावाला जी ने चाले, श्री पिया जी ने पूजा निर्मित कीजिए। फिर मूल स्वरूप युगल स्वरूप को दिल में लिया। बोलो किसने लिया? शनिवार की परिक्रमा बोलो, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सच्चिदानंद जोड़ी, भौम तले की निरक्षक न्यारी, सोए सिंहासन प्यारो प्यारी, श्वेत सतुर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। राजी का श्रृंगार आगे किसी आधे चरण पढ़ लो। श्वेत सिंदूर, राजी ने जामा कौन सा रंग का पहना है? सफेद। और पाग कौन सी पहनी है? सिंदूरिया रंग लाल की पाग है। श्वेत सिंदूर, केसर आसमानी, केसरिया रंग की या आसमानी रंग की बिछोरी, और उसके बाद श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी, नीलो पीलो रंग का पटका। दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आप परिक्रमा ये शनिवार की बोलते हो तो क्या मूल मिलावे में आपका ध्यान जाता है? हमारा वही हाल है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, डाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। सुनी है कहानी नहीं सरकार से? किसने नहीं सुनी बोलो? हम आज माया में फंसे हुए और बोले जा रहे हैं, और भजन क्या बोल रहे? हम इश्क तेरा लेके चले, पीठ दूरी को दे दे, पीठ दूरी को दे दी। बोल रहे ना भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा। कहनी कहनी में कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। रहनी पर चल के दिखाना है, और रहनी पे कौन चलेगा? मोमिन। मोमन कहिए को जो छोड़े छोड़े कबर, एक सिवा अल्लाह के और करे सब। इश्क क्या है? इश्क को लेना, इश्क यहाँ नहीं आएगा। ये हुक्म इल्म का कहना है। इल्म क्या? वाणी से पहचानो। छठा सागर हुक्म इल्म का है। सरकार साहब की चर्चाएं सुन लो।
छठा सागर हुक्म इलम का और परम धाम में जो लीला होती है इश्क और आनंद की होती है। चार सागरों की लीला परम धाम में है, चार सागरों की लीला परम धाम में नहीं हो सकती। परम धाम में कौन कौन से चार सागरों की लीला जो यहाँ आने का कारण बना? 2, 3, 5 सागर। दूसरा सागर नील सागर, तीसरा एक गिली का सागर, पांचवा निस्बत का इश्क का सागर और सातवां निस्बत का सागर। 3, 4, 6, 8 की लीला नहीं हो सकती। मेहर किसके ऊपर करें, हुक्म किसको दें, इल्म किसको दें? बताइए। ये 1, 4, 6, 8 की लीला यहाँ इसलिए लाए, लाड लटाने, चार अंगों की शोभन को समझाने के लिए लाए। इसलिए कहा जा रहा है आँखां खोल तू आप अपनी निरखधनी श्रीराम। और वाद्य पे गा के ये कृष्ण मुजफ्फरनगर वाले कहाँ जरा बताएं। आँखां खोल तू आप अपनी निरखधनी श्रीराम। कभी निरखा भी है? कैसे हैं राजी लगते हैं? बोलने से क्या हो जाएगा? उनको निरखना है, उनसे बात करनी है। राजी हमारे इशारे समझते हैं और इशारा कब समझेंगे? जब हम उनसे बात ही ना करें, चितवन में भी ना बैठें। वाणी क्या कह रही? मैं कहता करूं वरना तुम देखोगा चितवन। हम रोज सुबह की बोलते हैं ना, निश्चित करेंगे प्रेम सॉन्ग, उसमें क्या आता है? निश्चित करेंगे प्रेम सॉन्ग में क्या आता है? एक ही बात बड़े ध्यान से, क्या हमने कभी राजी को अपने गले से लगाया? नहीं नहीं, श्यामा जी कैसे उनको गले लगाएं? श्यामा जी को गले लगाया कभी चितवन में? हमारा उनके साथ संबंध है सूरज और सूरज की किरणों का। सूरज निकला, किरणें निकली, वहाँ काम करो मोड़ो अहंकार, ये तत्व ही नहीं है। एक ही तत्व में ही तत्व है। कंठ लगाइए, ये चौपाई गलत है, काटने वाली में से कंठ लगाइए। कंठों कितनी बारी कंठ लगाया? कंठ लगाइए, कंठों किया कीजिए हास विलास, वारने जय श्री इंद्रावती किया राखो। सिर्फ इंद्रावती नहीं, गले से लगाना है। मोहम्मद ही कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के अंकवर बोल दो मैं करवाऊं। और रहनी क्यों क्षमा, रहनी क्यों क्षमा, कृपा से आया, कृपा से आया, प्रीतमता से आया। नैन अरुण सो रातर बीली, पीयू प्यारी मन मानो सकाइया। अदरस गेंदवा से तरिहानी, जारा दगे दिए शाल उड़ाइया। लटपट बाग छुरे मन सोए, रंग से ज्यादा उदार सुहाइया। अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस तरस कर कितनी चुबाइया। और हम उनके अंगना है या वो हमारे? बताओ, क्या वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, या वो परमात्मा है और हम उनके सेवक हैं? बोलिए। छत्रसाल जी ने बोल दिया, जान के मूलधनी अंगना, अपने उनकी अंगना है, अर्धांगिनी है। जो बोलते संग अर्धांग अली ये लाला बोलते हैं रोज, लेकिन ध्यान कहाँ है? हम कभी उसको विचार ही नहीं करते कि हमने राजी को गले लगाना है या मिला लेना है। वाणी में एक ही बात कही गई है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं पेड़ पे मांगूंगी। अकोट के अंदर 2 मेरे राजी ने बताई, मेर सागर उतरा पन्ना जी में, लेकिन वहाँ 2 मेर बताई, एक जहरी मेर और एक बातूनी मेर। जहरी मेर वो कहते मैंने ब्रिज में कितने तुम्हारे ऊपर संकट थे, दूर किए कि नहीं किए? बताइए। दूसरे दिन पूतना को मारा, रोज कल से एक राक्षस भेजता था। बोलिए। सबसे बड़ी मेहर हमें इस चरकीन जीवी से निकाल के अपने चरणों में दिया। बताइए इसके ऊपर कौन सी चुबाई है? सदगुरुदेव जी कहते थे इंद्रावती को बुला के लाओ,
जो मेरे को कहती थी जान उन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन मथा मथा कोड़ मुंह कोड़ जिध्यन हितरा मिठी तो ही जा ताजे गुण गिनन माल तो ही जा कड़ी पूजीते ना सकन। क्या था इसका? हे मेरे धाम धनी, आपने हमें ये एक मुख क्यों दिया? करोड़ मुख लेते, ये धड़ एक क्यों दिया? करोड़ धड़ लेते और एक एक धड़ पे करोड़ मुख लगाते, एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिबिया लगाते, एक एक जिबिया करोड़ बार आपका गुणगान करती। इतना मिट्टी तो ही जा ताके गुण गिनन बात तो ही जा एकड़ी पूजी देना सकन। हम आपका एहसान नहीं उतार सकते कि आपने नरक भरे ब्रह्मांड से हमें उठाकर अपने घर से बीते हम सारी बातें भूल गए। राज्य की मेहरबानियां करते करते उम्र बीत जाएगी, हम उनको दूर नहीं जा सकते। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन क्यों कर को मेरे महबूब की जो कर को माना। राजी ने हमें नजर से अलग ही नहीं किया, परम धाम से जिस दिन से आए हैं एक सुख शब्दातीत के क्यों कर हमें जुबान माले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े जुबान। माल लीला कहाँ भी हुई? ब्रिज में। रास लीला कहाँ हुई? रास में। और बुढ़ापे की लीला कहाँ हुई? यहाँ जाके ना माले से मेरे सिर पर खड़े जुबान। ब्रिज में भी हमारे सिर पे, रास में भी हमारे सिर पे खड़े हैं और आज भी वो हमारे सिर पर खड़े हैं। हम पहचान नहीं कर रहे कि वो हमारे लगते क्या है। हरिद्वार में बड़े ध्यान से समझने की बात, हरिद्वार में जब सब हार गए, सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य रामानुज, निमानुज, विष्णुचाम, माधवाचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले, सब ने वर्णन व्याकुल कर दिया। श्री जी ने कहा 84 लाख योनियों के बाद मेरा जीव कैसे भवसागर से पार होगा? जब भी ये 14 लोग पाएंगे तो 3 गुण महाप्रलय में आ जाती। जब महाप्रलय आती है तो सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा। सबने इकट्ठे होकर क्या कहा? आप अपना कोई श्लोक नहीं बोलेंगे, हमारे ग्रंथ से सिद्ध करो आप अक्षरातीत पार करो। चलो आज प्राणा जी आए मान लो और हमें आगे कहे मेरे को सिद्ध करो, या कोई नया साथी आता है वो कहे कि मेरे को निजानंद संप्रदाय में आना है, हमारे ग्रंथों से बताओ कहाँ लिखा है। हम क्या बताएंगे? आज हम क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हम वाणी ध्यान से सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, बीजों को ध्यान से मंथन नहीं करते। उन्होंने कहा हरिवंश पुराण ले आओ और हरिवंश पुराण में 15 अध्याय 16-17 श्लोक। प्राणा जी ने कहा ये मेरा ग्रंथ बनाया हुआ नहीं है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलियुगे प्रयात पुरुषा। जो ब्रह्मणी 28वें कलयुग में आएंगे उनकी एक ही पहचान होगी, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म के अलावा देवी देव ना ध्यान। भीतर पढ़ो, ये जन्मेजय को बताया गया, सुखदेव मुनि ने बताया, व्यास जी ने बताया। उन्होंने कहा अगर कोई जीव आ जाए तो उसका क्या इनाम मिलेगा? उन्होंने दूसरा श्लोक बोला कथा योगान तान सर्वान पूजित संधि मानवा यसे पूजा प्रभावनम जीव सृष्टि। अगर कोई जीव देवी देवताओं की पूजा छोड़ के एक अक्षरातीत को अपना पार ब्रह्म अंगना मान के सुनेगा, उसका भी भाव सागर से बेड़ा पार होगा, उसको भी उत्तम वही मिल जाएगा। यह हरिवंश पुराण में लिखा है, सुबह बाजार से ले आओ या यहीं भी ऊपर पढ़ाओ, चाबी आएगी तो पढ़ लेना, बाजार से ले आओगे आपको भी पूरा विश्वास हो जाएगा। हरिवंश पुराण में ये श्लोक है
और बीतक साहब में हरिद्वार का यहाँ प्रसंग है, सुबह बीतक आ जाना सारे, मैं बीतक से आपको पढ़ दूंगा। इसलिए जब तक अंदर की आंखें नहीं खुलेगी, हमारी आत्म जागृत नहीं होगी, ले कुशवास याद कर बांध गोली प्रेम का में। कुशवास का क्या अर्थ होता है? राजी महाराज की प्रेम की लीलाओं में गुम हो जाओ। हमने राजी के साथ कैसे कर, हमारा यहाँ आके एक्सीडेंट हो गया। यहाँ के क्या हो गया? एक्सीडेंट। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं? बार बार उसको पुरानी यादें याद कराई जाती है ना। किसी तरह से इसकी याददाश्त लौट आए। डॉक्टर भी कहेंगे भाई अगर ये पहाड़ों पे जाता था और पुराने गाने सुनने का शौक है, अपनी बीवी को ले जाओ, इसकी या इसकी मशूका को ले जाओ, उन बातों को याद कराए। हमारा एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह माया के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब राजी आके क्या करें? फिर सुरता साधिए, फिर स्वरूप नहीं रखिए। क्यों? राजी को और कोई काम नहीं है क्या? तो कह रहे मेरी लाडली वो, तुमने तो अपने घर में बसा लिया, मैं कहाँ जाऊं? मैं रह ना सकूं रूहों में, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, और रूहें रह न सकेंगी। जब पहचान हुए बात को तब बिछोड़ा ना सहेगी। हमें पहचान नहीं हो रही। अगर 400 साल बाद आज भी हम जाए परम धाम में, जवेरों की पुत्रियां राजी के चरणों में बोल रही हैं कि रूह तेरे को अब टाइम मिला है, भाग तो तेरे से अच्छे मेरे हैं, मैं तो हर पर राजी के चरणों में लगी रहती हूँ। गले के हार बोल रहे हैं, हमारे चीज चेतन है, हे बालाजी हमारे भाग जो हम आपके गले की शोभा बढ़ा रहे हैं। सारी बोल रही है, श्यामा जी मैं आपके कर्म में कैसे लग रही हूँ? आपको भी ये बातें कहा लिखी हैं। सागर ग्रंथ राजी का 3रा श्रृंगार, पूरी पानी पढ़ने का तो टाइम है नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके दिल में संशय हो, ये जो ना बेशक इलम है, बेशक इलम जो संशय हमारे सारे दूर करता है। हम कुछ तो सोचें, हम श्यामा जी के अंग कहलाते हैं, तो कुछ तो रहने कैसे बनाए श्यामा जी की तरह। कम से कम सुबह उठ के बिरा लेके राजी को रिझा तो ले, कुछ तो समय निकाल के वाणी मंथन करें। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाओ। त्रैलोकी पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति हमने देनी है। किसने देनी है? मूलों ने। चौपाई सुन लो, जो बात होगी वाणी की चौपाई से इधर से उधर नहीं होंगे। निज नाम सोई जय हुआ, जाति सब धुनी ला देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब। राजी ने इतनी शोभा दी हमें कि सारे ब्रह्मांड की मुक्ति तुम्हारे से कराऊंगा। तभी ये चौपैया तो लोग की छाक छकाऊं, उनको प्रेम में सारी ये वाणी का प्रसार कौन करेगा? मोमन। और जीवों को अखंड मुक्ति देने की शोभा ये ब्रह्म सृष्टि की है। 14 भवन में करो उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाओ। 14 भवन में जाके हमने वाणी सुनानी है, लेकिन हमारी आत्म जागृत नहीं हुई तो दूसरे को क्या सिखाएंगे? और जहाँ के देवी देवता ढूंढ रहे हैं ब्रह्म सृष्टि कहाँ है, उनकी चरण धूलि मिल जाए। चौपाई कह रही है चरण रज ब्रह्म सृष्टि की। चौपाई तो बोलो बोझ झके गुण कैविद तरी तपस्या जो के शास्त्र वचन। ढूंढ रहे हैं वो मोमन कहाँ है, उनकी चरण धूलि मिल जाए। सुंदर साधी ब्रिज की लीला याद करो, श्रीमद् भागवत जाके पढ़ लो जिसको संशय। जब वो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली के नहीं, हम लोग बोलते ना, कोट ये ब्रह्मा का था के सोच
कौवा बन के आ गए परीक्षा लेने, कभी मछली बन रहे हैं। और जब फिर वापस चले गए कि ये तो बड़ा नटखट है, मेरे को काबू नहीं आ रहा, तो अपने वापस चले गए बैकुंठ में। अब राजी ने सोचा इसको किसी तरह से सजा तो दे, अपने आप में बने अहंकार में है ब्रह्मा जी। तो उन्होंने 4 दरवाजे थे, चारों पे पहरेदार बैठा दिए और कह दिया भाई नकली ब्रह्मा नीचे घूम रहा है, आए तो उसकी तरफ ठोकाई कर देना। अब राजीव को ब्रह्मा जी बन के बैठ गए। ये जो है श्रीमद् भागवत का प्रसंग आपको बता। अब ब्रह्मा जी लटकते मटकते बड़ा परेशान, तो मछली बनने कौवा बन के करोड़ों यत्न कर लिए, लेकिन प्रसाद नहीं मिला। अब राजीव का इसकी खबर लेनी है, ये अपने आप को जाहिर करने, इसको मैंने यहाँ भेजा था, या अपने मैंने मोहनों को भेजा जाहिर करने के। अब जब आए तो ठुकाई हो गई। अब ये चर्चा बना भागवत की, ये बड़े बड़े विद्वान नहीं सुनाएंगे, तो देवी देवताओं की खंडनी हो रही है ना, उनकी निंदा ये नहीं करेंगे। ये तो राजी ने कहा सांच कहना टोना रुचे, तो भी कछु प्रकाशु सा। अब जब हो गए तो कहने लगे भाई बता ब्रह्मा जी, तेरे को किस लिए भेजा था? आज ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ही नहीं है, उनके मुख से निकल गया सिर्फ पुष्कर में एक ही मंदिर। तेरे को किस लिए भेजा था? जा आज के बाद तेरा कोई नाम नहीं लेगा। मुख से निकल गया। राजी महाराज की शक्ति काम कर रही थी। 5 साल की थी तो ब्रह्मा जी आए थे परीक्षा लेने। तभी तो प्रभु बोलते ना कि जड़े चौकी कर दो, कोट ये ब्रह्मा करता। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या करा? मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के कोट यतन ब्रह्मा करोड़ यतन के कि भी मैं पशु तुल्य होके अपने गुनाहों की माफी मांग। अब मेरी आपसे एक अर्जी है कि मेरे को पेड़ पौधा बना दो, जब आपकी आत्माएं चले उनके चरणों की धूली उड़े, वो मेरे पास पहुंचे तो मेरी भी मुक्ति हो। पढ़िए श्रीमद् भागवत। इसी तरह से इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा क्या नहीं तोड़ा? जब गोवर्धन पूजा करनी थी, इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा। और इंद्र भगवान जो 10वीं में रहते हैं, 14 लोक में 10वीं लोक में है इंद्र भगवान, वो भी आकर के मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के, क्योंकि राजी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को एक चीज चुनरी को उठा दिया। हम समझे हम कौन है? या वाणी के कारण कहीं तिल तिल कटाए थे, या वाणी के कारण कहीं भैरव झपाए, कई पहाड़ों से कूद गए और बर्फ में गिरा दिया अपने आप को, या वाणी के कारण। और हमारे पास वाणी पढ़ने का टाइम नहीं, वाणी मंत्र करने का टाइम नहीं। इंद्रावती जी कह रही दली जी के रागों पाए क्यों जी मेरा फेरा सफल हो जाए। और हमें 400 साल हो गए, हम अपना फेरा ही सुबह कर रहे। अब कोर्ट में माया राजी के आगे आगे जब ये वाणी उतरी, कहने लगे आप ये गलत खेल रहे हो कि ये पानी ले आया हूं और मेरे पंजे से मोमनों को छुड़ा के ले जा रहा हूं, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैंने 4 फौजें तैयार करी। याद करो उस प्रसंग को। एक बेईमान औरत, दूसरा बाजे बजा वाला, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे तांत्रिक जादूगर ऋषा। लावानंद जाति, याद करो मंदसौर का प्रसंग। 500 मोमनों को उसने भूत प्रेत को मारने वाला गुजर था। माचिस की तीली जला के भूत प्रेतों के बाद उसमें किए हुए थे। 10 दिन लगातार श्री जी के साथ सत्संग चलता रहा। हार गया, हार के बैठा मुंड। फिर उसने भूत प्रेतों को बुलाया। जब उन्होंने भी कहा कि हमारे बस की नहीं है, ये पता नहीं कौन है, उसने हुक्म दिया तो रातों रात इनको मार दे। किसी का बाल निकाह नहीं हुआ,
राजी पे विश्वास करो। राजी ने क्या लिखा वाणी में? पंच वासना सब देव खड़े, ता मंत्र चले क्यों और। अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। सारे देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, पंच वासना सब देव खड़े। बताइए, जिनकी देवी देवताओं की आज पूजा कर रहे हो, ये कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। एक रात्रि का तारतम जो 5 शक्तियों का और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम नहीं जानते, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। वाणी पढ़ो, ये हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं और हम आज इनकी पूजा करें। खिलवत में आता ना, तो माँ देवी देवता को मिट्टी गोबर इनकी पूजा करोगे। आज हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो रही? हमारे से तो सीता माता अच्छी। राम भगवान ने कहा सिद्ध कर, लव कुछ मेरे बेटे कैसे हैं। और कहती है मैंने सपने में भी कभी किसी पुरुष का ध्यान नहीं किया। अगर ये मेरी बात सच्ची है तो धरती मां फट और मुझे गोद में स्थान दे। और वाणी हमें क्या कह रही है? पति व्रता पड़े से वे ना खाइए वैश्या जा, वैश्या मन के मर्जियो। एक राज्य के अलावा किसी का आगे हमारा शीश नहीं झुकना चाहिए। एक प्राणनाथ जी के अलावा जिनके मां अंगना है, उनके अलावा किसी का आगे हमारा शीश नहीं झुके। अगर झुक गया तो हम पतिव्रता नहीं माने जाएंगे। समझिए चौपाइयों को। कहे विचार जीव के अंग, तुम धनी दिखाया जे। अब ये जीव की लीला राजीव महाराज हमें यहाँ आके दिखा रहे हैं। जो कदी में मान पल्ले होवे, तो भी ना छोड़ू पीऊ ने। अब जीव जब जाग जाता है, स्वादी बन जाता है, कभी 10 वेद को 7 वेद को बूढ़े से जब जीव जागृत होता है तब आत्म बल करती है। नहीं तो जीव ने तो आत्म को गठड़े में मिला रखा, जीव ने आत्म बंदी करी, गलत रास्ते निकाला। जीव सबसे बड़ा मन चंचल एक लाख घोड़े की तरह जो में फुसलाता और गलत रास्ते निकालता है। पूरा प्रकरण पढ़िए मन का। खोज थके सब खेल कसमरी, मनी में मन उजाना होत न कहूं गमरी। सब कुछ मन में ना कछ मन में, खाली मन मनी में ब्रह्म। मामती मन को सोई देते ये दृष्टि भूत कसम। राजी के देह से जो मन की भावना समझ गया उसी की जीत है। एते दिन बिरथा गमाए, किया अधम का काम। दिन हम गलत काम करते रहे, कर्म चंडाल हुई मैं ऐसी, न पहचाने धनी श्री धाम। हम राजी को नहीं पहचान पाए। दिख दिख पढ़ो मेरी 5 इंद्री, दिख दिख पढ़ो मेरी देह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिख दिख पढ़ो मेरी 5 इंद्री। 5 इंद्रियां कौन सी? एक कान, आंख, नाक, मुख और त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें भटकाती हैं। कान क्या करते हैं? बुराई निंदा चुगली में स्वाद लेते हैं। आंख हमेशा गलत देखती है और गलत देख के गलत काम करती है। और नासिका गलत चीजों की खुशबू लेती है। मुख हमेशा गंदी बात बोलते हैं। और त्वचा गलत बातों के लिए त्वचा के रोंगटे खड़े होते हैं। कभी क्या कह रहे? दिख दिख पढ़ो मेरी 5 इंद्री, दिख दिख पढ़ो मेरी देह। पैर गलत रास्ते ले जाएंगे, बेईमान औरत के पास और गलत काम कराएंगे, हाथ गलत काम कराएंगे। इसलिए धिकार है। और हम लोग वाणी में भी बोलते हैं दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम। धिकार
लानत दे रहे हैं, फिटे मुंह दे रहे हैं, वाणी हमने नहीं कर, ये गलत है बोली। इसलिए इंद्रावती जी ने सारी बात अपने कर ली। लेकिन इंद्रावती जी को क्या अधिकार देने की जरूरत है? श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो सने। ये गुणों की इंद्रियां राज्य से प्रेम नहीं करने देती हैं, इसलिए साफ चेत हो जाओ। कानों को हाथी के कान कह दिया, आंख को सुअर की नजर कह दी। क्यों? हाथी के कान में क्या है? वो बुराई नहीं सुन सकता, लेकिन बुराई सुनता तो उस आदमी को खदेड़ देता है। आज हमें निंदा चुगली में स्वाद आता है। अगर निंदा चुगली करोगे, परम धाम में जब मूल मिलावे में जाएंगे, तासो महामती प्रेम तो के 300 धाम दरवाजा को, धाम दरवाजा बंद है। हमारे अगर प्रेम नहीं है, प्रेम यहाँ पर नहीं है। प्रेम बसत प्रेम श्रेष्ठ में जो कहे स्वरूप राजी करें प्रेम निभाओ तुमको साथ जी जित अपना मूल वतन में प्रेम है। दिख दिख पड़ो मेरे सब अंगों जो न आए धनी के काम में। माया में बुरे कर्मों में फंसे हैं और राज्य की सेवा में नहीं है। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काय को गिरा में आप साथ में ना सुध सुपन ना साक्षात। बिना पहचाने डाले उल्टे ना पाए धनी श्री धाम में। हमने पहचाना नहीं और उल्टे रास्तों में चल रहे हैं। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं बहुत करी दुष्टाई। आज हमसे गलत काम ये मन ये जीव करा रहे हैं। इसलिए जीव को जागृत करने के लिए प्राणा जी ने क्या कहा? जाग जीव तू जोरावर। क्या देव तो गाली नीच चंडाल ऐसा हुआ जीव के बाजी आज क्या मतलब? 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है। पहचान करें कि ये मानव तन एक बार मिला और इसमें हम अपनी आत्मा को जागृत करें। मैं तो कर्म किए अति नीचे पर तुम राखी भूल सगाई। ये राजी हमें बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। उनमें जो लगा रहेगा तो बुरी संगत और बुरे कर्मों से बचा रहेगा। जो उनकी चितवन और वाणी बंधन में नहीं लगेगा वो गलत कामों में फंसा रहेगा। बोलो श्री नाथ प्यारे सुंदरता जी इतना स्वीकार कीजिए। अब 10 तारीख में किसी को भी कोई ऐतराज है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो 3 बजे